नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की पुस्तक दिव्यम के पंचम पाठ अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाह का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा ना तो स्त्री जाति का बोध होता है और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो ना तो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं और ना पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं। वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे आम्रम, फलम, पुस्तकम, कंदुकम, नामन। ये वो शब्द हैं जो नपुंसकलिंग है, जो ना पुल्लिंग है और ना स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग शब्दों की एक पहचान और भी है कि अधिकतर नपुंसकलिंग शब्दों का जो अंत है वो म हलंत से होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आम्रम में म हलंत है, फलम में म हलंत है, पुस्तकम में म हलंत है, कंदुकम में म हलंत है और नामन में भी न हलंत है। नपुंसकलिंग जिस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी तीनों वचनों में होते हैं, उसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द के भी तीनों वचन होते हैं। एक वचन जो एक वस्तु का ज्ञान कराए, द्विवचन जो दो वस्तुओं का ज्ञान कराए और बहुवचन जो तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का ज्ञान करवाए। जैसे फलम एक फल, फले दो फल, फलानी कई फल। अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में हम ये कह सकते हैं, अकारांत अकारांत यानी जिसका अंत अ से हो, अकार प्लस अंत, यानी जिस शब्द का अंत अ स्वर से हो उसे हम कहते हैं अकारांत। नपुंसकलिंग जो ना स्त्रीलिंग हो और ना पुल्लिंग, और शब्द जिसका की कोई अर्थ हो। हम देखेंगे कि नपुंसकलिंग शब्दों को बनाया कैसे जाता है। जैसे यहाँ शब्द होगा, शब्द में हम क्या करेंगे, म हलंत को ऐड कर देंगे। एक वचन में म हलंत ऐड होगा, द्विवचन में एक ही मात्रा ऐड होगी और बहुवचन में आनी या आणी ऐड होगा। जैसे कमल शब्द है, कमल का अंत किससे हो रहा है, अ से। कमल शब्द है कमल प्लस म, कमलम, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक कमल। कमल प्लस ए, कमले, ये द्विवचन में परिवर्तित हो गया अर्थात दो कमल। कमल प्लस आनी, कमलानी, यानी कई कमल। इसी प्रकार हम अन्य शब्दों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ, ईटेबल्स, जो कि हम खाने में प्रयोग करते हैं। अन्नम, अन्ने, अन्नानी, ये जितने भी शब्द हम यहाँ पढ़ेंगे वो तीनों वचनों में होंगे। अन्नम एक अनाज, अन्ने दो अनाज, अन्नानी कई अनाज। जलम एक जल, जले दो जल, जलानी कई जल। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका पूरा अनुवाद नहीं करेंगे कि एक गिलास पानी, दो गिलास पानी और तीन गिलास पानी। यहाँ पर जो है जलम जले जलानी से ही क्लियर हो जाएगा। दुग्धम एक दूध, दुग्धे दो दूध, दुग्धानी कई दूध। यहाँ पर दूध की बोतल है, कहने का तात्पर्य यही है कि एक दूध की बोतल, दो दूध की बोतलें और कई दूध की बोतलें। लेकिन हम इसका जो अनुवाद करेंगे वो होगा एक दूध, दो दूध, कई दूध। इसके बाद फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, कई फल। और बच्चों एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी शब्द में री, र और श आए और उसके बाद न हलंत आए तो न को ण कर दिया जाता है। जैसे आम्र शब्द है, आम्र के अंदर क्या देख रहे हैं आप, म में र है, इसलिए यहाँ पर आनी के स्थान पे आणी हो गया, तो आम्रानी नहीं हुआ, ये आम्राणी हो गया। उसी प्रकार पत्र में त में र है, इसलिए ये क्या बना, पत्राणी। वस्त्र में भी त्र में र है, इसलिए ये क्या बना, वस्त्राणी। मित्र
में भी त्र में र है, इसलिए ये मित्राणी नहीं बना, क्या बना? मित्राणी। अब हम कुछ फलों के बारे में पढ़ते हैं। आम्रम एक आम, आम्रे दो आम, आम्राणी कई आम। नारिकेलम एक नारियल, नारिकेले दो नारियल, नारिकेलानी कई नारियल। दाडिमम एक अनार, दाडिमे दो अनार, दाडिमानी कई अनार। जम्बूफलम एक जामुन, जम्बूफले दो जामुन, जम्बूफलानी कई जामुन। अमृतफलम एक अमरूद, अमृतफले दो अमरूद, अमृतफलानी कई अमरूद। इसके बाद हम नपुंसकलिंग वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिए, चक्राणी कई पहिए। चलचित्रम एक सिनेमा, चलचित्रे दो सिनेमा, चलचित्राणी कई सिनेमा। दूरदर्शनम एक दूरदर्शन, दूरदर्शने दो दूरदर्शन, दूरदर्शनानी कई दूरदर्शन। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, कंदुकानी कई गेंद। क्रीडनकम एक खिलौना, क्रीडनके दो खिलौने, क्रीडनकानी कई खिलौने। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तके, पुस्तकानी कई पुस्तके। समाचार पत्रम एक समाचार पत्र, इट मीन्स न्यूज़पेपर, समाचार पत्रे दो समाचार पत्र, समाचार पत्राणी कई समाचार पत्र। करगदम, करगदम अर्थात कागज, करगदम एक कागज, करगदे दो कागज, करगदानी कई कागज। क्योंकि यहाँ पर र है इसलिए णी बन गया। समाचार पत्रे में भी त्र में र है इसलिए णी बन गया। कलमम एक कलम या एक पेन, कलमे दो कलम, कलमानी कई कलम। मानचित्रम, मानचित्र क्या होता है? मैप, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? मानचित्र, और संस्कृत में हम क्या कहते हैं? मानचित्रम। एक मानचित्र, मानचित्रे दो मानचित्र, मानचित्राणी कई मानचित्र। यहाँ पर भी त में र होने के कारण नी के स्थान पे णी हो गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ अकारांत नपुंसकलिंग शरीर के अंग, जैसे नेत्रम एक आंख, नेत्रे दो आंखें, नेत्राणी कई आंखें। यहाँ पर हम तीन आंखें भी कह सकते हैं, सब आंखें भी कह सकते हैं, कई आंखें भी कह सकते हैं। मस्तकम एक माथा, मस्तके दो माथे, मस्तकानी कई माथे। मुखम एक मुंह, मुखे दो मुंह, मुखानी कई मुंह। अब हम कुछ अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। उपवनम, उपवनम यानी एक बगीचा, उपवने दो बगीचे, उपवनानी कई बगीचे। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी कई पत्ते। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी कई फूल। कमलम एक कमल का फूल, कमले दो कमल के फूल, कमलानी कई कमल के फूल। धनम या रुपए कम, हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। धन यानी पैसा, एक पैसा, धने दो पैसे, धनानी कई पैसे। रुपए कम एक सिक्का, रुपए के दो सिक्के, रुपए कहानी कई सिक्के। या हम ये भी कह सकते हैं रुपए कम एक रुपया, रुपए के दो रुपए, और रुपये कहानी कई रुपए। ताम्रम, ताम्रम हम कहते हैं तांबे को, तो यहाँ पर हम ताम्रम तांबा भी कह सकते हैं, एक तांबा, ताम्रे दो तांबे, ताम्राणी कई तांबे। और पात्रम, पात्रम का अर्थ होता है बर्तन, तो पात्रम एक बर्तन, पात्रे दो बर्तन, पात्राणी कई बर्तन। यदि री र श के बाद आने वाला न हलंत के साथ हो तो उसे न ही रहने देते हैं। अब अगर हलंत के बिना था तो न के स्थान पे ण हो गया, लेकिन अगर न हलंत के साथ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता,
वो न का न ही रहता है। यहाँ पर हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे। रजतम, रजतम क्या होता है? चांदी, एक चांदी का सिक्का। रजते, दो चांदी। रजतानी, कई चांदी। स्वर्णम, एक सोना। स्वर्णे, दो सोने। स्वर्णानी, कई सोने। लोहम, एक लोहा। लोहे, दो लोहे। लोहानी, कई लोहे। बच्चों, जो हमने अभी तीनों वचनों में पढ़े, ये सारे वही शब्दार्थ हैं। एक बार हम इनका उच्चारण कर लेते हैं। श्रीफलम यानी बेल, वुड एप्पल। गृहम अर्थात घर, हाउस। सूत्रम, धागा, थ्रेड। छत्रम, छाता, अम्ब्रेला। मित्रम, दोस्त, फ्रेंड। हिमम, बर्फ, आइस। उद्यानम, बगीचा, गार्डन। पात्रम, बर्तन, पॉट। सोपानम, सीढ़ी, लेडर। चित्रम, चित्र, पिक्चर। तो यहाँ आपने देखा कि पहली लाइन में संस्कृत शब्द हैं, दूसरी लाइन में उसका अर्थ है, और तीसरी लाइन में उनके अंग्रेजी के शब्द हैं। गरलम, जहर, पॉइजन। अस्त्रम, हथियार, वेपन। नगरम, शहर, सिटी। व्यजनम, पंखा, फैन। गगनम, आकाश, स्काई। नारिकेलम, नारियल, कोकोनट। सेब फलम, सेब, एप्पल। जम्बू फलम, जामुन, ब्लैकबेरी। अमृत फलम, अमरूद, गुआवा। क्रीडनकम, खिलौना, टॉय। तो ये सारे वो शब्दार्थ हैं जो अभी हमने तीनों वचनों में पढ़े। बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया। अब हम करेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्नों को। तो आइए अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी यहाँ पर जो हमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन विकल्प दिए गए हैं, हमें उन तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। संस्कृत भाषा में डैश लिंगों में डैश वचन होते हैं। अब संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3। और कितने वचन होते हैं? 3। तो इसलिए इसका उत्तर होगा, संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में 3-3 वचन होते हैं। जो शब्द ना तो स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग है, वे क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग। पुष्पे शब्द पुष्प शब्द का डैश रूप है। जैसा कि हमने पढ़ा था, नपुंसकलिंग शब्दों में क्या होता है? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो अब पुष्पे क्या है? वो पुष्प का द्विवचन का रूप है। पत्रम शब्द के बहुवचन के लिए शुद्ध रूप क्या होगा? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पत्राणि। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर जितने भी चित्र बने हुए हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। अब यहाँ सेब का चित्र है, इसलिए संस्कृत में सेब को क्या कहते हैं? सेब फलम। यहाँ पर कमल का फूल है, कमलम। यहाँ पर खिलौना है, क्रीडनकम। यहाँ पर पहिया है, चक्रम। यहाँ पर एक घर है, गृहम। और ये एक सिक्का है, इसे हम धनम भी कह सकते हैं, हम इसे रुपयकम भी कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं नपुंसकलिंग, उनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तित करना है। जिन शब्दों के एक वचन दिए गए हैं, उनका हमें द्विवचन लिखना है। जिनका द्विवचन दिया गया है, उनका बहुवचन लिखना है। अर्थात हमें तीनों ही वचनों में इन शब्दों को लिखना है। हमारा पहला शब्द है फलम। फलम, फले, फलानी। एक फल, दो फल, कई फल। उपवनम, उपवने, उपवनानी। एक बगीचा, दो बगीचे, कई बगीचे। कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानी। एक फूल, दो फूल, कई फूल। मस्तकम, मस्तके, मस्तकानी। एक माथा, दो माथे, कई माथे। रजतम,
रजते रजतानि, एक चांदी, दो चांदी, कई चांदी। कंदुकम कंदुके कंदुकानी, एक गेंद, दो गेंद, कई गेंद। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हमें एक बार नपुंसकलिंग शब्द का परिवर्तन करना आ जाए तो हम सभी शब्दों को तीनों वचनों में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितान शब्दान म सह संयोजनम कुरुत लिखत चा। नीचे लिखे शब्दों को म से जोड़िए और लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पाठ के आरंभ में ही बताया था कि नपुंसकलिंग शब्दों में अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है, म हलंत का। क्योंकि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का अंत अ से होता है, लेकिन जब हम उसे वचनों में परिवर्तित करते हैं, विभक्तियों में परिवर्तित करते हैं, तो वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। गरल में अगर हम म हलंत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गरलम। अस्त्र में म जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अस्त्रम। गरलम का मतलब होता है जहर, अस्त्रम का मतलब होता है शस्त्र। नगर प्लस म नगरम यानी शहर। व्यजनम प्लस म, व्यजन प्लस म व्यजनम यानी पंखा। गगन प्लस म गगनम यानी आकाश। हिम प्लस म हिमम यानी बर्फ। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र के अनुसार संस्कृत में उचित पद लिखिए। चित्र अनुसारेण संस्कृते उचितम पदम लिखत। बच्चों, हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा संस्कृत में कि अगर हमें जो चित्र दिए जाते हैं, अगर उनमें 3 चित्र हैं, 2 चित्र हैं या 1 चित्र हैं, हमें वो शब्द भी उसके अनुसार ही लिखना होता है। जैसे पहला चित्र, ये बहुवचन का चित्र है क्योंकि यहाँ पर 3 पुस्तकें हैं, तो इसलिए इसका संस्कृत रूप होगा पुस्तकानी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पुस्तक को देखा और हमने पुस्तकम लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में हमेशा वचनों के अनुसार ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 2 फूल हैं, तो इसके लिए संस्कृत में क्या होगा, पुष्पे। यहाँ पर एक बगीचा है, इसके लिए संस्कृत क्या होगी, उपवनम। यहाँ पर एक घर है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, गृहम। इसके बाद यहाँ पर 2 गेंद हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कंदुके। यहाँ 2 पत्ते हैं, पत्रे। यहाँ पर कई पहिए हैं, तो चक्राणी। और यहाँ पर एक छाता है, तो छत्रम। बच्चों, आज हमने पाठ का अनुवाद एवं अभ्यास प्रश्न किए। अगली बार हम एक और नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।